तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फिट एंड मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी मेरे भाई नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसरो के डिपार्टमेंट की तरफ से एग्जाम डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है भाई आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने भाइयों तक सबसे पहले पहुँचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं एक कट ऑफ की वीडियो बनाने वाला हूँ। जो फिटर का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में सतीश धवन साल श्रीहरिकोटा फिटर टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, तो एक्चुअली मैं कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ कि इस बार जो है हमें कितना कट ऑफ देखने मिल सकता है नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्टें भी थी इस बार। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20,000 स्टूडेंटों ने, अगर लगभग मानूँ तो, इसमें अप्लाई किया है फिटर ट्रेड से, ठीक है। तो इस बार उनका कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अदर ट्रेड वालों का भी अगर वो लोग मुझसे बोलेंगे भाई कमेंट्स में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका भी कट ऑफ का वीडियो बना पाऊँ। लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूँ भाई, जिस तरीके से इस बार कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है, सतीश धवन में, तो उसका मैं एक्चुअली आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कितना इस बार जो है कट ऑफ आपको टच कर सकता है भाई फाइनल, ठीक है। तो ये चीज़ मैं, और दूसरी चीज़ ये भी क्लियर करूंगा कि भाई अब एग्ज़ाम कब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहा है भाई, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, लगभग सारे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। आप सिचुएशन देख ही रहे हो भाई, कोविड के कारण जो है गवर्नमेंट ने जो एग्ज़ाम डेट को स्थगित किया है, लगभग हर डिपार्टमेंट के जो है एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन्ड हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई आपका ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, सारे डिपार्टमेंट जो है अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड करा रही है, ठीक है। तो अब जो है इसरो का जो हमें अपडेट कब देखने मिल सकता है भाई, तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि भाई आईपीआरसी ने जो है अपना एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया था, ठीक है। अब मैं एक आपको चीज़ क्लियर करूं कि अब जो अगर अपडेट निकल के आएगा, या तो वो सतीश धवन की तरफ से निकल के आएगा या फिर एचएसएफसी की तरफ से निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे ही सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तो डिपार्टमेंट जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उनको क्लियर करेगा, देन उसके बाद अदर यूनिट की जो एग्ज़ाम है उनको देखेगा, ठीक है। तो अभी जिनका क्लियर सारा कुछ हो गया है भाई, वो तो बैठे हैं। बाकी जिनका कुछ रह गया था, जैसे एचएसएफसी में कुछ ट्रेड के एग्ज़ाम रह गए थे, तो उनका भी जो है डिपार्टमेंट जल्दी क्लियर करवा लेगा, ठीक है। ये चीज़ में बाकी अगर मैं बात करूँ जो स्टूडेंट सतीश धवन की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो उनके लिए जो है मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ भाई। सतीश धवन का अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का रहेगा। बात करूं तो 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो भाई 90 मिनट आपको, 1.5 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटे में आपको जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल की बात करूँ तो भाई क्वेश्चन के लेवल में सतीश धवन की बता रहा हूँ। सतीश धवन जिस मैथ्स मैक्सिमम सतीश धवन जो है पूछता है, ठीक है। मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम जो है आपको सवाल मैथ्स के ही देखने मिलेंगे सतीश धवन साल श्रीहरिकोटा का जो टेक्नीशियन बी फिटर वालों का एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन से जो मैथ्स आती है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने मिलेंगे। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा लीजिए, उसमें भी आपको देखना मैक्सिमम आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मैथ्स पे जो है डिपार्टमेंट ज़्यादा ध्यान देता है, ये सतीश धवन वाला, ठीक है। तो आपको मैथ्स अपनी अच्छी करना है। और मैं बता देता हूँ भाई, जिस इस बार जो है ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भैया सबका सेंटर चॉइस करवाया है, अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग सबके सेंटर इस बार दिए जाएंगे। तो वही जो विक्रम साराभाई की प्रोसेस हुई थी, देन वही अब आईटीआई स्टूडेंटों की जो जिन्होंने सेंटर चॉइस किया है उनका होगा, ठीक है। तो लगभग सीबीटी एग्ज़ाम होगा अगर मैं बात करूँ तो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और वही जो विक्रम साराभाई की प्रोसेस हुई थी वही आपकी होगी, ठीक है। तो इस बार जो है कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मैंने फिर से बता दिया भाई, लगभग 20,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया है, डिपार्टमेंट ने लिस्ट भी जारी की थी, तो बहुत से स्टूडेंट उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है। और सबको देखते हुए भाई एग्ज़ाम देने सभी जाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट ही सबको जो है इसमें लोकेशन दिया गया है एग्ज़ाम का, तो लगभग सभी स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब मैं अगर बात करूँ तो कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो मैंने एक कट ऑफ का बनाया है भाई, कि पूरा जो सारा कुछ देख के कि एक्चुअली लेवल के जो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के थे, उसको मैंने जो प्रीवियस ईयर के एक्चुअली पेपर आए थे उसके लेकर ही मैंने और जो है हार्ड किया है एक्चुअली पेपर आने वाले समय में। क्योंकि आप देख रहे हो भाई, इसरो अपना लेवल दिनों दिन बढ़ाते जा रहा है। विक्रम साराभाई का प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखना कुछ और था, और इस बार जो पेपर आया था वो कुछ और है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बार कट ऑफ आपको अच्छा देखने मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो भाई ये कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर टच करने को देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो
ये जो है ये सतीश धवन का मैंने कट ऑफ बनाया है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करूं भाई फिटर वालों के, तो लगभग अगर मैं जनरल वाले स्टूडेंटों की बात करूं, ठीक है, तो जनरल का जो कट ऑफ जाना है वो फाइनल कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो ये 130 प्लस जाना है, 130 प्लस ही जाना है आपका कट ऑफ जनरल वालों की बात करूं, ठीक है। क्योंकि आप जब पेपर का लेवल देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे भाई, आपको लगता है कि कहीं ना कि कोई बोल रहा है कि 140 जाएगा, 145 जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। पेपर का जब लेवल आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कहीं ना कहीं इसके आसपास ही आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी वालों की बात करूं तो भाई ओबीसी 125 और 130 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि 130 के अबव जा सकता है लेकिन 125 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। ये ओबीसी वालों की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ओबीसी वालों का ये क्लियर हो गया। अब बता रहा हूँ मैं एससी वालों का। देखिए एससी वालों का कम इसलिए जाएगा क्योंकि एससी की जो कैटेगरीज है एक्चुअली, तो सतीश धवन ने काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट जो है एससी कैटेगरीज के स्टूडेंटों के लिए दी है, ठीक है। तो उनका जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं आपको 115 120 के आसपास ही आपको देखने मिलेगा, फाइनल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिस टाइप का लेवल आपको देखने मिलेगा, जब बाकी तो भाई वो आपका जब एग्ज़ाम होगा तो किस लेवल का एक्चुअली उन्होंने पेपर पूछा है तो उस पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से जो है इसरो में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे विक्रम साराभाई में पूछे थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई कहीं ना कहीं एससी का कट ऑफ आपको इसके आसपास ही देखने मिलेगा। बाकी अगर मैं एसटी का बताऊं तो एसटी का 130 प्लस ही जाएगा। रीज़न क्या है भाई, रीज़न यही है कि एक पोस्ट है एसटी में, ठीक है, एक पोस्ट है तो एक स्टूडेंट जो है अगर आराम से क्वालिफाइंग कर जाएगा क्योंकि एक ही पोस्ट है। बाकी अगर एससी में बात करें तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी आपको कहीं ना कहीं ये एससी के साथ ही देखने मिलेगा भाई, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ईडब्ल्यूएस का भी कहीं ना कहीं 115 120 के बीच में ही कट ऑफ आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये जो है सतीश धवन का जो कट ऑफ है ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने फिटर वाले स्टूडेंट का बनाया है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई लेवल इस बार अच्छा आना है इसरो का, ये चीज़ मैं क्लियर है। क्योंकि सीबीटी टेस्ट ले रहा है भाई, कौन सी संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, कि इसरो ही करा रहा है या इसरो ने अपना टेंडर किसी दूसरी संस्था को दिया है, कुछ कह नहीं सकते ये चीज़ के बारे में, ठीक है। बाकी आपको देखो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। और देखो इसरो सतीश धवन क्या होता है पूछता तो वैसे भी मैथ्स ही है बेसिकली। उनके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, थ्योरी तो मिलेगी ही आपको लेकिन मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये जब टेंडर दूसरे के हाथ में दिया जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं वो भी पेपर का लेवल अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे आपको क्लियर करनी थी फ्रेंड्स। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट की अगर अब अपडेट आता है अगर इसरो की तरफ से किसी भी यूनिट की तरफ से, ठीक है, चाहे वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो, यूआरआई सैटेलाइट सेंटर हो, या फिर भाई अपना आईपीआरसी हो, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों तक सबसे पहले को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी तो आप बैठ जाइए कि भाई अभी 1 मंथ तक तो कुछ अपडेट नहीं आना, लेकिन ये है कि हाँ 1 डेढ़ मंथ के बाद जो है आपको इसरो की तरफ से कोई ना कोई अपडेट देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी और ट्रेड की अगर आपको कट ऑफ की भाई वीडियो चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, तो मैं उसका जो है एक बार क्लियर करके और फिर आपको उस हिसाब से जो है अपना क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इतनी ही देनी थी भाई। जो भी मेरे भाई नए आए हैं इसरो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद एंड बाय बाय।